Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the very important topic that is value added method for measurement of national income. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए तीन मेथड यूज़ होता है और उन तीन मेथड से आज एक मेथड को आज हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। तो आइए जानते हैं वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। तो वैल्यू एडेड मेथड जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं कि वैल्यू एडेड किसी भी चीज़ में जब वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है तो वह वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है। जैसे सपोज दैट बाज़ार से हम कुछ ख़रीद कर लाए, एक बॉल ही ख़रीद कर लाए और उस बॉल की कीमत 10 रुपीज़ है और हम उसमें 2 रुपये ऐड करके उसे मार्केट में सेल कर देते हैं 12 रुपये में, यानी कि 12 रुपीज़ में। तो वो जो 2 रुपये हमने उसमें ऐड किए हैं वो हो गया वैल्यू एडेड मेथड और उसी को वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। तो आइए इसे एक्सप्लेन के साथ समझेंगे कि दिस मेथड is used to measure national income in different phases of production in the circular flow। यह मेथड क्या होता है, यूज़ होता है मेजर नेशनल इनकम के लिए। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए यह मेथड यूज़ होता है इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो डिफरेंट फेजेस है उसके लिए किस फॉर्म में, तो इन सर्कुलर फ्लो के फॉर्म में। इट शोज द कंट्रीब्यूशंस value added of each producing unit in the every individual enterprises adds certain value to the product which it purchase from some other firms as intermediate goods, जो कि अदर फर्म से इंटरमीडिएट गुड्स के फॉर्म में खरीदा जाता है। तो व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फॉर्म, जब भी किसी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फॉर्म में वैल्यू को ऐड होता है, इस सम अप वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, तब हम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम पाते हैं। तो बिना वैल्यू एडेड किए हम नेशनल इनकम नहीं पा सकते। तो एवरी इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज एड सर्टेन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच इट परचेज फ्रॉम सम अदर फर्म as intermediate goods। When value added by each and every individual firm is sum up, we get the value of national income, that is product method, inventory method, net output method, industrial origin method and commodity service method। Now come to the value added method। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट क्या है कि वैल्यू एडेड रिफर टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन होती है, वैल्यू ऐड हो सकता है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हैं। तो यही से यहाँ पर समझेंगे कि वैल्यू एडेड रिफर टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स इंटरमीडिएट गुड्स बाय ए फर्म, एक फर्म के द्वारा, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ये क्या है, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंटरप्राइजेज टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज calculated as the difference between value of output and value of intermediate consumption। तो क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे 10 रुपये में ख़रीदा गया और 12 में बेचा गया, तो उसके जो बीच का डिफरेंस 2 रुपया हो गया, उस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कि वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जैसे कि 10 रुपये 12 रुपये में हमने बेचा तो 10 माइनस किए 12 में, तो हमारा 2 रुपीज़ जो हो गया वो वैल्यू एडेड हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। सपोज ए बेकर नीड्स ओनली फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड। एक बेकर है जो केक बनाता है, ब्रेड बनाता है, उसे आटे की ज़रूरत है। ही परचेजेस फ्लोर एज इनपुट वर्थ ₹500। वो क्या करता है, आटे को खरीदता है 500 रुपये में फ्रॉम द माइलर एंड देन वी
by virtue of its productive activities convert the flour into bread and sell the bread for ₹700। और वो क्या करता है कि उस ब्रेड आटे से ब्रेड को बनाने के बाद उसे सेल करता है ₹700 में। तो यहाँ पे जो आटा वो खरीदा है, फ्लोर खरीदा है, वो हो गया ₹500 का, और उसको जब वह ब्रेड बना के सेल किया तो वो 700। तो यहाँ पे 700 माइनस 500 क्या हो जाएगा, 200 का डिफरेंसेस हो जाएगा, और वो जो 200 होगा वही हमारा वैल्यू एडेड कंजप्शन होगा। Example, in the given example, flour is an output intermediate goods and its value of ₹500 are termed as value of intermediate consumption. Bread is the output and its value of ₹700 are termed as value of output. The difference between the value of output and intermediate consumption is termed as value added. It means that the baker has added a value of ₹200 to the total flow of final goods एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। बेकर ने कितने रुपये ऐड किया, तो ₹200 बेकर ने ऐड किया, टोटल फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। नाउ कम टू द वैल्यू एडेड इन प्रोडक्शन। अब वैल्यू एडेड को हम प्रोडक्शन में किस तरीके से ऐड करते हैं, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इज also known as the gross value added at market price। वैल्यू एडेड के जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज है उसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि GVAMP भी कहते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है कि वैल्यू एडेड बाय बेकर 200 कैन बी टर्म आइदर एज वैल्यू एडेड और GVAMP। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू एडेड बेकर का ₹200 था, जो उसने 500 में 200 ऐड करके 700 में मार्केट में ब्रेड सेल किया, तो वो जो 200 था उसे हम GVAMP भी कह सकते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज GDFMP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज समेसन GVAMP, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो कि बराबर होता है किसके, तो GDPMP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ये दोनों के बराबर होता है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इन डिटेल्स। अब हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट को डिटेल्स में समझेंगे। इंटरमीडिएट कंजप्शन, यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टर्म एज इंटरमीडिएट कंजप्शन। यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन के प्रोसेस में, इस टर्म एज इंटरमीडिएट कंजप्शन, उससे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। एंड और एक्सपेंडिचर ऑन दैम एज इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन द गिवन एग्जांपल, फ्लोर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स फॉर बेकर, किसी भी बेकर के लिए जो ब्रेड बनाता है उसके लिए फ्लोर जो है इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। तो एज फॉर एग्जांपल, फ्लोर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स एज इट्स वैल्यू इज मर्ज्ड इन द वैल्यू ऑफ ब्रेड। However, any machinery purchased for making bread is not an intermediate good, as its value will not be included in the value of intermediate consumption। तो यहाँ पे फ्लोर जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, एंड इट्स वैल्यू इज मर्ज इन द वैल्यू ऑफ ब्रेड, और इसका वैल्यू मर्ज हो रहा है किसमें, ब्रेड के वैल्यू में। हाउएवर एनी मशीनरी परचेज फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट गुड्स, और कि कोई भी अगर हम मशीन परचेज कर रहे हैं ब्रेड बनाने के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा, एंड इट्स वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, और उस मशीन का वैल्यू नहीं ऐड होगा इंटरमीडिएट कंजप्शंस में। नाउ कम टू द इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। इफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन, अगर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है, देन इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली, इंपोर्ट्स जो है वो
सेपरेटली उसमें इंक्लूड नहीं होगा, एज इम्पोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन. हाउएवर इफ डोमेस्टिक परचेज आर स्पेशली मेंशन देन इम्पोर्ट्स विल ऑल्सो भी included. Let us understand this through some cases, through some following cases. इन चीज़ों को समझते हैं. तो नंबर 1, कैलकुलेटेड इंटरमीडिएट कंजप्शन इन द फॉलोइंग केसेस. तो केस नंबर 1, इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू ₹1200 एंड इम्पोर्ट ₹300. इंटरमीडिएट कंजप्शन ₹1200 एज इम्पोर्ट आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऑलरेडी जो है इम्पोर्ट एडेड है. केस 3, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म ₹500, इम्पोर्ट ₹100, इंटरमीडिएट कंजप्शन ₹500 प्लस 100 इक्वल टू 600. तो इम्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड एज इट इज specifically mention that purchase of raw material is from domestic firm. Now case number 3, purchase of raw material ₹1000. 1000 में रॉ मटेरियल को खरीदा गया है एंड इम्पोर्ट ₹200, यानी कि उसमें ऑलरेडी इम्पोर्ट के चार्जेस लगे हुए हैं. तो इंटरमीडिएट कंजप्शन ₹1000, इम्पोर्ट्स आर नॉट included as total purchase of raw material is given. total purchase of raw material जो दिया गया है उसमें import जो है वो include नहीं होगा. value of output. value of output refers to market value of all goods. value of output refers to market value of all goods and services produced during a period of 1 year. 1 साल के अंतराल में. हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग मेजर कैसे करेंगे. तो व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर देन वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स. जब इंटायर आउटपुट को बेचा जाता है इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर, यानी 1 साल के अंदर, तब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वो सेल्स के बराबर होता है. When the entire output is not sold in an accounting year, जब entire output जो है वो accounting year यानी कि 1 साल के अंदर नहीं बेचा जाता है, then the unsold stock is added to the value of sales. Unsold stock is the excess of closing stocks over opening stocks and is termed as change in stocks. It means value of output equal to sales plus change in stock. We have change in stock equal to closing stock minus opening stock. change in stock क्या होगा, closing stock में हम लोग माइनस कर देंगे opening stock को, तो हमें change in stock मिल जाएगा. इसी तरह वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स में हम लोग जब चेंज इन स्टॉक को जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा. वन मोर वे टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट. एक और तरीका है जिससे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्वांटिटी एक्स प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फर्म मैन्युफैक्चरर 1000 पेयर ऑफ शूज एनुअली and sell them at the rate ₹500 per pair, then value of output 1000 into 500. तो इस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड. एक्सपोर्ट जो होता है वो सेपरेटली इंक्लूडेड नहीं होता है. किस में, तो वैल्यू एडेड ऑफ आउटपुट. Like imports, exports are also not separately included in value of output if sales are given. अगर सेल्स दिया हुआ है एंड डोमेस्टिक सेल्स आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, और डोमेस्टिक सेल जो है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है. इन केस ऑफ एन ओपन इकोनॉमी, सेल्स इंक्लूड बोथ डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ आउटपुट. केस 1, सेल्स इक्वल टू ₹2000, यानी सेल्स का पैसा कितना लगा है, 2000 लगा हुआ है. एक्सपोर्ट कितना है, 400. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू ₹2000 एज एक्सपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सेल्स. जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हमारा ऑलरेडी इंक्लूड है किसमें, 2000 में, तो हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू ऑफ
आउटपुट में। केस 2, डोमेस्टिक सेल्स ₹700। यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स का रुपीज़ कितना है 700, एक्सपोर्ट इक्वल टू 200, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ₹700 प्लस 200 इक्वल टू 900। एक्सपोर्ट आर इंक्लूडेड एज डोमेस्टिक सेल्स आर स्पेसिफिकली मेंशन। जब डोमेस्टिक सेल स्पेसिफिकली मेंशन होगा, स्पेशली मेंशन होगा, तब हम क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट हमारा जो भी होगा उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब है कि इस टर्म में स्पेशली जब मेंशन होगा तब हम वो हमारा उसमें ऐड होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एडेड। इट इज़ द नेशनल इनकम पार्ट and the method, first measurement method of national income. And if you have any problem you can write in the comment, and if you like the video please share with your friends. Thanks, and thanks for watching.